मार्च 1980 पर रिलीज हुआ एक हिंदी एक्शन फिल्म है। इस फिल्म की जो मुख्य कलाकार है वो है अमिताभ बच्चन, अमृता राव। फिल्म की जो कहानी ऐसे शुरू होते हैं, हम देखते हैं कि पीटी सैनी को वो भारतीय एक महल से सांपा चोरी कर ले जा रही होती है। उधर हम देखते हैं राजा आज़ाद सिंह को, उनकी घर एक बेटा होती है। हम देखते हैं कि राजा आज़ाद सिंह पीटी सैनी की इस बात सुनकर उन लोगों को रोकती है और उन लोगों को शास्ति देती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि लेडी हेलेना को जो इंग्लिश सैनिकों की इस क्रियाकलाप के लिए तिरस्कार करती है और राजा आज़ाद सिंह की साथ देती है। हम देखते हैं कि इंग्लिश ऑफिसर डायर और इंस्पेक्टर साइमन मिलकर डॉक्टर हैरी के साथ एक षड्यंत्र करती है कि वो राजा आज़ाद सिंह को पकड़ लेगी। और हम देखते हैं कि वो राजा आज़ाद सिंह को पकड़ने जाती है। तब राजा आज़ाद सिंह जब ये देखती है कि वो अपनी बेटे की सीने में मार ले देती है और रानी माँ के साथ उसे भगा देती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इंग्लिश सैनिक लोग राजा आज़ाद सिंह को पकड़ लेती है। रानी माँ अपने बेटे को लेकर भागते जाती है, इंग्लिश सैनिक से बात जाती है, बट वो अपने बेटे को खो देती है। उनकी घोड़ा बादल उनकी बेटे को कामार के घर ले आती है। यहाँ पर कामार की पत्नी पहले से ये देख जाती थी कि उनकी घोड़ा बादल इस बच्चे को एक मंदिर से ले आई है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर रानी माँ अपनी बेटे को खोकर उनकी गले की आवाज़ चली जाती है। उधर राजा आज़ाद सिंह को शास्ति दिया जाता है, मृत्युदंड दिया जाता है। तब लेडी हेलेना आकर उसे बचाती है। पर राजा आज़ाद सिंह को इंग्लिश सैनिक लोग बंदी बना लेती है। यहाँ पर कामार के घर राजू बड़ी होती है जो है अमिताभ बच्चन। और हम देखते हैं कि डॉक्टर हैरी जो अब शहर की मेयर है, उसकी बेटी है रूबी। और रूबी को हम देखते हैं कि रूबी एक दिन रानी माँ के एक्सीडेंट कर देती है और राजू रानी माँ को बचाती है, बट वो नहीं जानती रानी माँ उसकी असली माँ है। और वो रूबी को रानी माँ से माफ़ी मांगने के लिए कहती है। हम देखते हैं कि डॉक्टर हैरी अपनी महल के सामने जो बस्ती है जहाँ पर राजू और लोग रहती है, उसको तोड़कर एक चिड़ियाखाना बनाना चाहती है। तब यहाँ पर बस्ती के लोग और राजू के साथ इंग्लिश सैनिकों की लड़ाई हो जाती है और वो राजू को बंदी बना लेती है। यहाँ पर लेडी हेलेना आकर राजू को छुड़ाती है। राजू की इस हंसी क्रियाकलाप देखकर रूबी राजू की प्यार में पड़ जाती है। रूबी राजू को अपनी जन्मदिन की पार्टी में बुलाती है। राजू आती है और उसे एक दुर्घटना से बचाती है। यहाँ पर हैरी राजू को सम्मानित करना चाहती है और उसके साथ काम करने के लिए कहती है, बट राजू हैरी को मना कर देती है। हैरी राजू को गोली करना चाहती है। तब रूबी उसे बचाती है और कहती है अगर राजू मार जाएगी वो भी मार जाएगी। और हैरी ये समझ जाती है कि रूबी उसे प्यार करती है। यहाँ पर इंग्लिश ऑफिसर डायर हैरी को एक प्रस्ताव करती है कि वो रूबी की शादी उनकी बेटी डैनी के साथ कर दिया जाए। डैनी जो बहुत ही दुष्ट और लोभी है, वो एक बंदी शिविर चलाती है जहाँ पर वो लोगों को बस्ती से रात के आधार में लोगों को ले आती है और उनके हाथ बहुत काम कराती है और एक आटे की काल भी चलाती है और वो लोगों की शरीर से रक्त भी ले लेती है। और हम देखते हैं कि यहाँ पर हैरी रूबी को डैनी की इस शिविर में भेज देती है। और हम देखते हैं कि रूबी यहाँ पर एक दिन भाग जाती है और राजू से पाती है, बट यहाँ पर डैनी जाकर रूबी को राजू से छीन कर ले आती है और राजू को दलदल की नदी में फेंक देती है। राजू बच जाती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि डैनी बस्ती में जाकर आग लगा देती है और राजू के पिता को पकड़ कर ले आती है। राजू बस्ती में जब जाती है, देखती है कि उसकी माँ बहुत ही चोट लगी है। वो मरने से पहले राजू को ये कह जाती है कि वो उनकी असली पिता माता नहीं है, उनकी घोड़ा बादल ने ले आया था। और हम देखते हैं कि राजू जब अपनी माँ की अस्थियाँ नदी में विसर्जन दे रही होती है, वो एक चिट्ठी लिखती है जहाँ पर वो लिखती है कि वो अपनी असली माँ के साथ मंदिर में मिलना चाहती है और ये चिट्ठी वो कलश में दे देती है। ये कलश हम देखते हैं कि मंदिर शिविर में चली जाती है जहाँ पर राजू की पिता और रानी माँ भी रहती है। और हम देखते हैं कि ये चिट्ठी राजू की पिता पाती है। जब वो ये पढ़ती है तब वो रानी माँ को भी सुनाती है। तब रानी माँ ये सुनकर इशारों में राजू के पिता को ये कहती है कि राजू उनकी बेटा है। और यहाँ पर राजू के पिता रानी माँ को बंदी शिविर में भगाने में मदद करती है, बट राजू के पिता को मार दिया जाता है। और हम देखते हैं कि मंदिर में राजू और रानी माँ की मील होती है।
यहाँ पर डैनी, डायर, हैरी और साइमन सभी लोग ये जान जाती है कि राजू राजा आज़ाद सिंह की बेटा है और एक षड्यंत्र करती है। और राजू जब अपने पिता राजा आज़ाद सिंह को बचाने बांदे शिविर में आती है तब वो राजू को पकड़ लेती है। यहाँ पर हम देखते हैं कि वो राजा आज़ाद सिंह के सामने राजू को ये दिखा देती है। राजू भारतीय लोगों से राखते लेती है और यहाँ पर वो एक षड्यंत्र कर राजू और राजा आज़ाद सिंह के बीच लड़ाई लगा देती है। दोनों के बीच लड़ाई तो शुरू होती है, बट एक समय राजा आज़ाद सिंह ये देख जाती है कि राजू की सीने में मात दिखा है। वो समझ जाती है कि राजू उनकी बेटा है। यहाँ पर राजू भी ये समझ जाती है कि ये असली राजा आज़ाद सिंह है और यहाँ पर राजू जाकर इंग्लिश ऑफिसर डायर को मार देती है और यहाँ पर राजा आज़ाद सिंह और राजू भाग जाती है। यहाँ पर इंग्लिश सैनिक लोग रानी माँ ऑलरेडी हेलना को पकड़ लेती है। तब राजा आज़ाद सिंह और राजू जाकर उन लोगों को बचाती है, बट यहाँ पर डैनी आकर लेडी हेलना को गोली कर देती है और रूबी को पकड़ कर ले जाना चाहती है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि डॉक्टर हैरी भी आती है। तब हम देखते हैं कि राजू डैनी से रूबी को बचाती है और यहाँ पर हैरी और डैनी दोनों दलदल की नदी में डूबकर मर जाती है। और मूवी की लास्ट में हम ये देखते हैं कि राजू के साथ रूबी की शादी हो जाती है। ऐसे समाप्त होती है इस फिल्म की कहानी। धन्यवाद।